पेट में गैस बनना या पेट का फूल जाना, ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी ने कभी ना कभी महसूस की है। और अक्सर हम इसे मामूली बात समझकर टाल देते हैं कि अरे गैस ही तो है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सामान्य है? आज इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि रोज रोज होने वाली ये परेशानी कैसे वाकई नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर ये हमारे शरीर का कोई इशारा है, कोई बड़ा संकेत है। और देखिए, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, जिसे हम सिर्फ एक मामूली सी गैस प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। वही कई बार किसी बड़ी पाचन समस्या की पहली सीढ़ी हो सकती है। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गैस और पेट फूलना, जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, ये असल में है क्या, और क्या ये एक ही चीज है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। गैस तो वो हवा है जो हमारे पाचन तंत्र के अंदर है, जो या तो हम हवा निगलने से बनाते हैं या खाना पचने की प्रक्रिया में बनती है। लेकिन ब्लोटिंग वो गैस नहीं, बल्कि गैस का एहसास है। पेट में भारीपन, खिंचाव या टाइटनेस की फीलिंग। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि कई बार पेट में ज्यादा गैस ना होने पर भी ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। मतलब असली मुद्दा सिर्फ गैस की मात्रा का नहीं, बल्कि हमारी आंतें कितनी सेंसिटिव हैं इसका है। तो सवाल उठता है कि ये गैस और ब्लोटिंग आखिर होती क्यों है। चलिए उन आम कारणों पर एक नज़र डालते हैं जिनकी वजह से अक्सर पेट गड़बड़ रहता है। देखिए, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और ये सीधा हमारे डाइजेशन पर असर डालती हैं। जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना, ज़रूरत से ज़्यादा ठूंस लेना, या फिर हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना। इन सब से पेट को आराम ही नहीं मिलता, पाचन बिगड़ता है और नतीजतन गैस बनने लगती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े कारण पर जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है कब्ज़। जब पेट रोजाना ठीक से साफ नहीं होता तो अंदर ही अंदर मल जमा होता रहता है। इससे फर्मेंटेशन बढ़ता है, ज्यादा गैस बनती है और पेट एकदम कठोर और फूला हुआ महसूस होता है। कुछ खाने पीने की चीजें तो हैं ही जो गैस बनाती हैं, जैसे राजमा, छोले या गोभी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक छिपा हुआ विलेन है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये आजकल बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और बहुत से लोगों में भयंकर ब्लोटिंग पैदा कर सकते हैं। और एक चीज़ जिसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं, वो है हमारा स्ट्रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, हमारे पेट पर भी सीधा पड़ता है। याद है बचपन में एग्जाम से पहले पेट में कैसा कैसा होता था? वो इसीलिए क्योंकि तनाव हमारी आंतों की गति को धीमा कर देता है, जिससे डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ये तो हो गए वो आम कारण जिनके बारे में शायद हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं असली छिपे हुए खतरों की, जब ये सिर्फ गैस असल में किसी बड़ी और अनदेखी समस्या का इशारा होती है। ये वो कंडीशंस हैं जहां लगातार बन रही गैस असल में एक चेतावनी होती है कि शरीर के अंदर कुछ और गड़बड़ चल रही है, जिसे पकड़ने जरूरी है। इनमें सबसे आम है आईबीएस। इसमें होता क्या है कि पेट का कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं रहता। कभी गैस, कभी पेट दर्द, तो कभी अचानक कब्ज और कभी लूज मोशन। ये लक्षण लगातार बदलते रहते हैं। फिर एक और कंडीशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सीबो। इसमें होता ये है कि बड़ी आंत के बैक्टीरिया गलती से छोटी आंत में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा क्लू क्या है? खाना खाते ही पेट का गुब्बारा बन जाना और बहुत ज्यादा गैस बनना। और तीसरा है सीलिएक डिजीज। ये ग्लूटेन से जुड़ी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, और इसकी खास बात यह है कि इसके लक्षण सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि थकान, खून की कमी और वजन घटने जैसी परेशानियां भी इसमें दिखती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि कब घरेलू नुस्खे आजमाना बंद करके डॉक्टर के पास जाना है? कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स
यानी खतरे के संकेत हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर गैस और ब्लोटिंग के साथ साथ आपको इनमें से कोई भी रेड फ्लैग वाला लक्षण दिख रहा है, जैसे बिना किसी वजह के वजन घटना, स्टूल में खून आना या रात में दर्द की वजह से नींद खुल जाना, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही आसान आदतें और कुछ असरदार घरेलू नुस्खे हैं जो बहुत राहत दे सकते हैं। समाधान की शुरुआत कहीं और से नहीं, हमारी अपनी आदतों से होती है। पहला, खाने को समय दें, आराम से चबा चबा कर खाएं। दूसरा, पेट में हमेशा थोड़ी जगह खाली रखें, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा न खाएं। और तीसरा, अपना डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले ख़त्म कर लें। ये छोटे छोटे बदलाव गैस को जड़ से बनने से रोकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने खाना खा लिया है और अब पेट भारी भारी लग रहा है या गैस महसूस हो रही है, तो क्या करें? ऐसे में कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार घरेलू नुस्खे हैं जो तुरंत आराम दे सकते हैं। सबसे पहली और सबसे आसान चीज़ है सौंफ। खाने के ठीक बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डाल लीजिए। ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और गैस को आराम से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा ज़बरदस्त उपाय है अजवाइन। अगर आपको लगता है कि आपका पाचन थोड़ा कमज़ोर है, तो आधा चम्मच भुनी हुई अजवाइन गर्म पानी के साथ लें। अजवाइन गैस को तोड़ने का काम करती है और पेट की ऐंठन को भी कम करती है। और तीसरी कमाल की चीज़ है अदरक। ताज़े अदरक से बनी चाय हमारे पेट और आंतों के बीच के तालमेल को सुधारती है। बस खाना खाने के तुरंत बाद 1 कप अदरक की चाय पी लीजिए, इससे खाना जल्दी पचेगा और गैस नहीं बनेगी। और हाँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर कब्ज की समस्या है तो जब तक वो ठीक नहीं होगी, गैस की परेशानी जड़ से खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहले कब्ज को ठीक करने पर ध्यान दें, ज्यादा पानी पिएं, थोड़ा चलें फिरें और जरूरत पड़ने पर त्रिफला जैसे सुरक्षित लैक्सेटिव्स की मदद भी ले सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, गैस अक्सर सिर्फ गैस नहीं होती, ये हमारे शरीर का एक तरीका है हमसे बात करने का, एक वार्निंग सिग्नल। अब सोचना ये है कि हम में से कितने लोग इस सिग्नल को रोज रोज बस गैस ही तो है कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं।